हेलो, आवाज प्रॉपर आ रही है? चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बढ़िया हैं? ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सभी लोग आ जाइए। ओके, तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन। रमेश अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% कपड़ों पर तथा शेष आय का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय कितनी प्रतिशत बची? देखो क्या किया, 40 क्या किया, कई पे खर्चा कर दिया, भोजन पर। 20 किस पर खर्चा कर दिया, कपड़ों पर। टोटल कितनी खर्ची हो गई, 60%। कितने प्रतिशत, 60% क्या हो गई, खर्च हो गई। अब कितने प्रतिशत बची यार उसकी, 40%। क्या कह रहा है, जो शेष है, शेष यानी इस 40% का क्या करता है, कितने प्रतिशत खर्च कर देता है, 70% किस पर, शिक्षा पर खर्च कर दिया, किसका, शेष का। तो अब कितनी बची, शेष की 30%। तो पूछ रहा अब उसकी आय कितने प्रतिशत बची, तो निकाल लो कितनी बची, 30। 30% कितनी होगी, 40। ये जीरो से दोनों जीरो, कितना आ गया, 12%। कितनी प्रतिशत बची, 12। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है और शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है। अगर अब उसके पास 7200 रुपए बचे तो उसकी आय कितनी? क्या किया, 10% क्या कर दिया, अपनी आय का 10% दान कर दिया। अब कह रहा शेष आय का 20% कहां जमा कर दिया, बैंक में। शेष आय कितनी बची, 10 दान कर दिया, 90 बची। अब क्या कह रहा, शेष का 20 जमा कर दिया, तो अब कितनी बची, 20 जमा कर दिया, शेष का 80। कितनी बची, 80%। काटो, 9 8 72। कितनी प्रतिशत बची अब उसकी यार, 72%। और पैसों में अब उसके पास पैसे कितने बचे, 7200। ठीक है, तो 72% की वैल्यू कितनी है, 7200। ठीक है, अब बार बार नीचे नहीं, तो 1% की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 100 का गुणा करा दो, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। ओके, अगला क्वेश्चन। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो, तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? यानी 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो, कितनी होगी, ये पूछा। क्योंकि 2003 से 2005 कितने वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया समय। ओके, कितनी है जनसंख्या, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख। कितनी, 10%। तो पहले 10 वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। फिर 10 वृद्धि हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, गुणा करा दो। 11 गुणा 15 से कराओगे कितना आ जाएगा, 15 धाम 150, 165। फिर इंटू 11/100। फिर 11 गुणा कराओ, 11 पचे 55, 11 छा 66 और 6 71। 11 एकम 11, 11 और 7 18। 2 जीरो है, 2 अंक की बार दशमलव आ जाए, यानी कितने लाख आ गई, 18.15 लाख, यानी 18,15,000। सही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी? यानी पहले जनसंख्या कितनी, अब कितनी हो गई, 7980 क्यों हो गई, क्या हुआ, 5% की पहले वर्ष वृद्धि हुई, फिर क्या हुई, कमी हुई। अब देखो 5% की वृद्धि हुई पहले, तो कितने प्रतिशत हो गया, 105% हो गया। फिर 5% की कमी हुई तो कितना बचा, 95। यानी कितने प्रतिशत हो गए, इतने प्रतिशत हो जाएगा। इसको काट दो, 5 से काटे 19 × 95, 5 से काटो तो कितना आएगा,
20 आएगा। और चाहो तो 5 से काट दो, 5 चौको 20, अगर 5 से काटो कितना आएगा 21। कितना आ जाएगा, ऐसे ही रख दें 21 इंटू 19/4%। कितनी प्रतिशत हो गई, तो कितनी हो गई 7980। तो कितने 21 गुणे 19/4% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू क्या करो, इसका भाग दे दोगे। तो 7980 में 21 गुणे 19 का भाग दे दोगे, 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो निकालना हमें कि प्रारंभ में कितनी थी, प्रारंभ में कितनी होगी 100% होगी। 100 का गुणा करा दिया। काट दो इसको, 19 से काट दें, 19 चौको ये 9 है ना, 19 चौको 76, बचेगा 9 है ना, 7980, 19 चौको 76, बचेगा 3, 19 दूना 38, 0, 21 दूना 42, 20 आ गए। 20 गुणे 4 करो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, 80 में 2 जीरो बढ़ जाए, कितना हो जाएगा 8000। कितनी थी पहले, प्रारंभ में कितनी थी, 2 वर्ष पहली जनसंख्या 8000। ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदा, उसमें 1,33,000 रुपए की लागत से मकान बनवाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य क्या होगा, समान होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये क्या है, ये क्या खरीदा, भूखंड खरीदा। कितने में खरीदा, 72,900 रुपए में। ठीक है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसमें 10% वृद्धि हो रही है, भूखंड में वृद्धि हो रही है, तो 110/100। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कितने साल बाद, तो हमने मान लिया कि x साल बाद, x बार गुणा तो करा नहीं सकते, तो उसको कैसे रख देंगे, ऐसे घात में पावर में लिख देंगे, यानी x साल बाद क्या होंगे, दोनों के मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कर दो, कितने के, 1,33,100 इंटू क्या हो रही है, इसमें 10% की कमी, तो ये बचेगा 90/100 की पावर x। कोई दिक्कत, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे। ओके, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 11/10 बटे कितना आ जाएगा, 9/10, और पावर दोनों की x है, तो दोनों को इस प्रकार से साथ में लिख सकते हैं। यहाँ बचा 1331 और नीचे बचा 729। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा, 11/9 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 11 का क्यूब और ये कितने का क्यूब है, 9 का, तो क्या लिख सकते हैं 11/9 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे क्या है, आधार बराबर, जब आधार बराबर होते हैं तो क्या कर देते हैं, घात बराबर कर देते हैं, या घाते बराबर है तो क्या कर देते हैं, आधार बराबर कर देते हैं। तो x बराबर 3, कितनी आ गई वैल्यू, 3। 3 वर्ष कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आप लोगों को बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, आप लोग वो वीडियो देखिए जिन्होंने नहीं देखे हैं। ठीक है, इसलिए अब कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यवसाय की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, लेकिन अगले वर्ष 4% कम हो जाती है। इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए 5 वर्ष बाद उसकी आय 72,000 होगी। वर्तमान आय क्या है, देखो इतनी हो जाती है ना, ये सब प्रक्रिया के बाद 5 साल बाद पहले क्या हुई, 25% की वृद्धि हुई, ये कितने प्रतिशत हो जाएगी, 125% हो गई। चलो फिर क्या हुआ, अगले साल क्या हुई, कमी हो गई, तो कितने प्रतिशत बची, 96%, 96/100। फिर वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत हो गई, 125%/100। फिर 4 कमी होगी, फिर 96 बचेगी, 100। 4 साल हो गए, 1 2 3 4, फिर वृद्धि होगी कमी के बाद, 125/100 इतनी हो गई, यानी इतने प्रतिशत उसकी क्या हो गई, क्या हो गई, इतने प्रतिशत क्या हो गई, चेंजिंग हो गई। यानी 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इतने प्रतिशत हो जाएगी। अब ये जितना प्रतिशत होगा वो किसके बराबर होगा, 72,000 की। काट पीट लो,
काट में काट दो भाई। इसको काट दें 20 से, 5 से 4 से काटें 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 96 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 4 से काटेंगे तो 96 तो लिख दिया 24। ठीक है, 4 से काटेंगे 24 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा। कोई दिक्कत? ये 25 से ये 25 कट जाएगा, ये 25 से ये 25 कट जाएगा। ठीक है, इसको और काट दें, 5 से काट दें, 5 को 20, 25 पंच 125, फिर 5 से काट दो, 5 को 20, 5 25। ठीक है, अब इसको 4 से काट दो, 4 6 24, इसको भी 4 से काट दो, 4 6 24। कितना हो जाए? 5 गुणे 6 गुणे 6, तो कितना हो गया? 5 6 30, 3 18, कितना हुआ? 180%। कितनी हो गई 5 साल बाद? 180%। 180% की वैल्यू कितनी है? 72,000। तो 1% की 180, तो पैरा वर्तमान कितनी थी? वर्तमान 100 होगी, जब तक उसमें कमी वृद्धि नहीं होगी। ये जीरो से ये जीरो काट दिया, 18 चौको 72, 2 जीरो, 400 में 100 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 40,000। कितनी थी उसकी? 40,000 थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब क्या होता है? घट रहा है मूल्य, यानी कमी हो रही है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? ठीक है, 3 वर्ष बाद पूछ रहा कितना हो जाएगा। अभी कितना है? 2 लाख, 2 लाख लिखे दे रहा हूं। ठीक है, 10% कमी हुई, कितना बचेगा? 90/100। अगले साल 90/100, फिर 10 कमी 90/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काट दें इसको, ये गुणा करा लो सब ऊपर, तो 9 और 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे कितना होता है? 729 होता है। 9 का क्यूब गुणे 2/1000, गुणा कराओ, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है, 7 दूनी 14/1000। 3 जीरो काटो, 3 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आ गया? 1,45,800। कितना आ गया? 1,45,800। ओके, 1 लाख का गुणा कराओगे इसमें 5 जीरो का, तो 3 जीरो हट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1,45,800। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये रहा। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है, कोई बात नहीं। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि है, ये क्या लिखा है? वृद्धि, ये लिखा हुआ है वृद्धि, बहुत बढ़िया वृद्धि। ऐसी वृद्धि कौन लिखता है? 25% की वृद्धि हो, तथा दूसरे वर्ष 8% घटोतरी हो, मतलब क्या हो? कमी हो, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल है, 48,600, ये तो बन जाएगा, लगाओ जल्दी इसकी, तो 25 वृद्धि हुई, कितना होगा? 125/100। फिर क्या हुई? दूसरे वर्ष कमी हुई, तो 92/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 23 चौको 96, 23 का गुणा करा दो। कितने का गुणा कराना? 23 का करा दे, 23 का गुणा करा लो। 3 2 2 तिछंग 18 की 8, हाथ से देख, 3 8 24 1 25, 4 3 12 2 14, कोई बात नहीं। ठीक है, अब 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 1 17, 2 2 4 दूनी 8 1 9, सही कराया ना गुणा? इधर आ गया 8, इधर आ गया 7, इधर आ गया 11, इधर आ गया 11। कितनी होगी? और गुणे 5 भी अभी रह गया, ओ तेरे, 5 भी रह गया, तो भाई इस 5 का भी गुणा कराओ। ठीक है, और तो नहीं कुछ छूटा। चलो, कितना? 8 पंचे 40, 7 पना 35, और 4 39, और 5 एकम 5 3 8, 11 25 55, 55,800
90। कहाँ रखा है 55,890? ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो। एक मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है, विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि, बहुत सरल, कितना सरल क्वेश्चन रख दिया है। 1 करोड़ का 5% कितना होगा बताओ? 1 करोड़ का 1% 1 लाख होगा, क्योंकि 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, तो 1% 1 लाख, तो 5% 5 लाख। इसको लगाने की जरूरत ही नहीं, कहा यही है ना 5 लाख, तो ऑप्शन नंबर डी। 1 करोड़ का 1, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हो गया करोड़। 5/100, 2 जीरो कम होना, 2 जीरो, इसमें कितने जीरो बढ़ जाएंगे? इकाई कितने, 5 जीरो, तो लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने लाख? 5 लाख। कोई दिक्कत? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? कह रहा था पहले कितनी थी, है ना? 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, है ना? अब हो गई ना ये, है ना? अब हो गई है ना? पूरा प्रारंभ में कितनी थी भैया? तो क्या करें, कितनी वृद्धि हो रही है? 5%। 5 वृद्धि हो गई, कितने प्रतिशत हो गया? 105 हो गया। फिर अगली साल 5% की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत हो गया? 105% हो गया बटा 100। अब देखो इसके नीचे 100 इसलिए नहीं रखते हैं कि बाद में गुणा कराओगे 100 का तो प्रतिशत में बदल जाए, इसलिए ये प्रतिशत में रखे रहते हैं कि ये 105 क्या है, प्रतिशत ही है, तो बाद में प्रतिशत ही निकलेगा। कोई दिक्कत? 5 से काट दे इसको, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 21 आ जाएगा, फिर 5 से काट दो, 5 को 20, फिर 5 से काटेंगे 21, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 21। कैलकुलेशन बाद में करेंगे ना, हाँ ऐसे इतने प्रतिशत। इतने प्रतिशत की वैल्यू कितनी है? 1,76,400, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1,76,400, तो 1% की वैल्यू 21 इंटू 21, ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 100% की वैल्यू प्रारंभिक निकल आएगा। कोई दिक्कत? अब इसको 21 से काट दो, 21 अट्ठे 168 होगा 8 बार में, 168 घटाओगे 76 में 8 बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 84। फिर 21 चौको 84, फिर 21 चौको 84, ये 4 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 16 डबल 0 और 2 जीरो इसकी आ गए, कितना हो गया भाई साहब? 16,000 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कोई समस्या आ रही है? यदि कोई समस्या आती है वीडियो में, जैसे आपको लगता है कि सब धीमा पढ़ा रहे हैं या स्पीड में ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया करो, ठीक है? और क्वेश्चन किस प्रकार से और टाइप्स हैं, यदि आपको कोई दूसरे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कौन क्वेश्चन आप लोग कमेंट के माध्यम से हम लोगों के पास भेजा करो, आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।